अस्सलाम वालेकुम। यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत, इस हवाले से हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम दो अहादीस मुबारक लेकर आए हैं, वो आपको सुनाएंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में, और इसके साथ साथ एक वाक़या आपको सुनाएंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से जो उनकी करामत है। सबसे पहले आपको हदीस मुबारक की तरफ ले चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की हदीस है ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, मुझ पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इसके साथ साथ एक और हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ से उमर तुम गुज़र जाते हो वहाँ से शैतान नहीं गुज़रता, वो अपना रास्ता बदल लेता है। इतना बड़ा रुतबा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस रुतबे को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ जो आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो भी बड़ा समझें कि आप सुनेंगे तो आप हश हश कर उठेंगे कि जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह उनका कैसा ख्याल रखता है और अल्लाह उन्हें कैसे कैसे इनामात से नवाजता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो खिलाफत थी वो फैलती जा रही थी। तो आपको पता है जब खिलाफत फैलती है, जो रूमी थे और जो कैसरो किसरा की जो बादशाह थे वो परेशान थे कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो रकबा है वो खिलाफत का फैलता ही जा रहा है। तो उन्होंने तरह तरह की जो साजिशें हैं वो करनी शुरू कर दी। उन्होंने, उनके जो बादशाह थे, उन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसके लिए बहुत ही आला और तजर्बेकार इंसान को ढूंढा और उसे मदीना रवाना कर दिया। वो मदीने आया, पहले मुसलमानों में घुल मिल गया और फिर उसने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मारने का एक प्लान बनाया। उसने पहले ऑब्ज़र्व किया, उसने देखा, तज्ज़िया लिया, सारी हर चीज़ का जायज़ा लिया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ ठहरते हैं, क्या करते हैं। तो उसको जो सबसे बेहतरीन वक्त लगा कि जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जंगल के करीब एक दरख्त के नीचे आराम फरमाते हैं कुछ देर के लिए, उसने उस वक्त को सबसे मुनासिब जाना और उनको उस जगह पर कत्ल करने का इरादा फ़ाइनल कर लिया। क्योंकि समझदार लोग होते हैं तो वो अपनी पूरी प्री प्लानिंग के साथ चलते हैं। इसी तरह हुआ। फिर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी रूटीन के हिसाब से उस दरख्त के नीचे गए और आराम फरमाया। ये जो शख्स था जो कत्ल करने के इरादे से आया था, ये दरख्त के ऊपर छुपा हुआ था। जब आपको पता है बड़े दरख्त होते हैं, घने होते हैं, तो उसमें एक तो क्या पूरे दर्जनों इंसान छुप सकते हैं। जो देखा होगा बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ये छुप गया। सैयदना फ़ारूक आज़म नीचे आराम फरमा रहे हैं। अब ये इस इंतज़ार में है कि सैयदना फ़ारूक आज़म की आँख लगे और ये जो बदबख्त है ये आए और उन्हें कत्ल कर दे। ये इस इंतज़ार में था कि अचानक इसकी नज़र सामने पड़ती है और जंगल से एक शेर नमूदार हो जाता है और वो शेर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देख के खुश हो जाता है कि शुक्र है, मेरा जो काम था वो तो ये शेर कर देगा, ये जानवर है, हैवान है, ये आएगा और ये अपना काम कर देगा। तो इसने अपने जहन में ये इरादा कर लिया। अब वो जो शेर है वो सैयदना फ़ारूक आज़म की तरफ बढ़ रहा है और ये खुश है कि चलो मेरा जो काम था वो कर रहा है। तो जैसे ही सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ वो शेर आया, उनके करीब पहुंचा, आकर बैठ गया। ये शख्स ऊपर बैठा हैरान हो गया कि शेर आया और शेर आके बैठ गया। कुछ देर बाद शेर ने सैयदना फ़ारूक आज़म के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, गोल यूँ चक्कर लगा रहा है। तो इसके दिमाग के भी चक्कर आ रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। मैं आज इतने टाइम बाद आज एक वक्त निकाला कि मैंने आज इरादा किया था कि आज मैं कत्ल करके जाऊंगा, और जब मैंने शेर देखा तो मैंने ये सोचा कि शेर आएगा और वो अपना काम, मेरा काम वो कर देगा। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ कि शेर बतौर एक वॉचमैन, एक रखवाली के तौर पर वो सैयदना फ़ारूक आज़म की रखवाली कर रहा है। और कुछ देर बाद उठते हैं सैयदना फ़ारूक आज़म, तो शेर जो है वो भी देखता है और सलाम करके वो जा रहा है। तो वो जो शख्स था वो बहुत हैरान हुआ और वो जान गया कि ये कोई अल्लाह वाला है और अल्लाह वाले के का अल्लाह ताला का इस पे ख़ास करम है। तो ये देखकर वो जो शख्स था वो हश हश कर उठा। जिस तरह अभी आप लोगों ने ये पूरा वाक़या जो सुना है, आप सुनकर भी हश हश कर उठे होंगे, क्योंकि ये वाक़या ही ऐसा है। फिर जब वो देखा कि ये सारे मामला जब उसने अपनी आँखों से देख लिए, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अपने मदीना मस्जिद नबवी की जानिब, और वो जो शख्स था वो नीचे उतरा और वो उतरने के बाद अपना हैरत सदा जो उसका दिमाग था वो लेकर अपने बादशाह की तरफ, और उसने अपने बादशाह को जाकर कहा, यार हम किन से जंग कर रहे हैं जिनका शेर भी एहतराम करते हैं। तो माशाअल्लाह जब कोई अल्लाह की राह में निकलता है तो अल्लाह ताला उसको तनहा नहीं छोड़ता। यही इस सारे वाक़ये का एक पैगाम है।
ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اگر ہمیں پکڑے گا تو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی اس طرح کا سبق جو ہے وہ سیکھنے کی اور ان کی جو زندگی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر آج کل جو مسلمانوں کے حالات جا رہے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ حضرت عمر فاروق جیسا ایک نیک سیرت حکمران جو ہے ان جیسا تو نہیں آ سکتا، لیکن ان جیسے کام کرنے والا کوئی عطا فرما۔